इमरान खान से इतनी हमदर्दी है तो पाकिस्तान आओ और आकर इसकी रिहाई की तहरीक चलाओ। क्यों उस मुल्क में टिके हुए हो जिसने तुम्हारे बकौल साजिश करके इमरान खान को इक़्तिदार से अलहदा कर दिया है। जैसा लीडर वैसे फॉलोअर, एहसन इकबाल ने यह ट्वीट किया है। उसका जवाब दिया है फ़रत अब्बास ने। वो कहते हैं कि एहसन इकबाल जैसे सस्ते दानश्वर जिनकी ये नस्ल दर नस्ल ग़ुलामी कर रहे हैं, ख़ुद बीमारी का बहाना बनाकर लंदन बैठा हुआ है, हुकूमत करने पे पाकिस्तान आते हैं और हुकूमत ख़त्म होते ही लंदन भाग जाते हैं। ऐसे अरस्तू को दूसरों को ताने देने पर शर्म आनी चाहिए। फ़रत अब्बास ने एहसन इकबाल को तंज़ किया है। तंज़ पहले एहसन इकबाल ने किया और फ़रत अब्बास ने उसका जवाब दिया है। वैसे समझ नहीं आती कि पाकिस्तान के अंदर सियासतदानों को शर्म हया कहाँ गया हुआ है कि इंतहाई गलत काम खुद कर रहे होते हैं और दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम लगा के उस पर तंज़ कर रहे होते हैं। ये भी पाकिस्तानी जो अपने घर वालों, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए मेहनत मजदूरी के लिए गैर मुल्क में बैठे हुए हैं, वो कोई खुशी से नहीं बैठे हुए, वहाँ पे मजदूरी कर रहे होते हैं। मेहनत मजदूरी करके पाकिस्तान को भी चलाते हैं और अपने घर वालों को भी चलाते हैं। और एहसन इकबाल साहब का उनके ऊपर जो तंज़ है ये बिल्कुल समझ नहीं आता। ये तो ऐसे ही है कि बड़ी कम इल्मी और कम अकली वाली बात हुई कि जो बंदा मेहनत कर रहा है उसे बंदा ताना दे रहा हो तो मेहनत क्यों कर रहा है, और जो चोरी कर रहा हो, जो डकैतियाँ मार रहा हो, उसे बंदा हौसला अफजाई कर रहा हो कि बड़ा काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छे, शाबाश है। ये ऐसे ही एहसन इकबाल ने तंज़ किया है। तो उसका जवाब जो दिया है वो फ़रत अब्बास ने बड़ा अच्छा और खुशाइन जवाब दिया है कि ऐसे लोगों को आप नहीं तंज़ करते जो पाकिस्तान का पैसा लूट के बाहर जाते हैं और जब उनके ऊपर केसेस बनते हैं तो वो कहते हैं हम बीमार हैं, वो फिर बाहर चले जाते हैं दवाई लेने के लिए। और पाकिस्तान की अदलिया के ऊपर भी ये सवालिया निशान है कि ऐसे लोगों को बाहर जाने की इजाज़त ही क्यों दी जाती है, जिन्होंने पाकिस्तान की जड़ों को खोखला किया हुआ है, जिनके बच्चे खरबपति बन चुके हैं और पाकिस्तान के बच्चे 2 वक्त की रोटी को तरस रहे हैं। पाकिस्तान के छोटे बच्चों की बुनियादी खुराक पूरी नहीं हो रही। पाकिस्तानी बच्चों को पीने के लिए दूध नहीं मिल रहा, खाने के लिए अंडा नहीं मिल रहा, सुबह के लिए उनको खाने के लिए पराठा नहीं मिल रहा। पाकिस्तानी बच्चे जिनके वालिदैन पाकिस्तान के अंदर मेहनत करके अपने बच्चों का पेट पालते हैं, उनका तो गुजारा मुश्किल से हो रहा है, बल्कि हो ही नहीं रहा। और ये जो हैं चंद सियासतदान ख़ानदान, वो अरबों खरबों के मालिक बने हुए हैं और पाकिस्तान से लूट के पैसे ये बाहर ले जा चुके हैं और हर साल फिर यही कहते हैं कि असी तुहाडे बड़े मुखलिस हाँ। आने वाले वक्तों में नवाज शरीफ साहब जो कह रहे हैं कि हम ये बयानियाँ ले के आएँगे सियासी मैदान में कि एहतसाब हो, एहतसाब 16 महीने में याद नहीं आया। 16 महीने आपके छोटे भाई की हुकूमत थी, तो क्यों नहीं आपने इसमें एहतसाब की बात की कि मेरा छोटा भाई, मैंने तुझे वज़ीर आला पंजाब बनवाया था, तेरे बच्चे को मैंने MPA बनवाया था, तेरे घर वालों को मैंने मुराद दिलवाई हैं, तेरे घर वाले मेरी वजह से खरबपति हुए हैं। तो मेरे छोटे भाई, ये मेरी अपील है कि एहतसाब शुरू करो और जर्नलों का एहतसाब करो, जनरल बाजवा का करो, जनरल फैज़ का करो और जो साकब निसार है उसका करो। नहीं करते तो आप मेरे भाई नहीं हो। ये क्या बयानिया हुआ कि जब आप किसी के साथ बैठ के खाना खा रहे हो उस वक्त तो आप उनके ख़िलाफ़ कोई बुरी बात बोलते हुए डर लग रहा होता है, और जब आप खाना खा के उठ जाएं हाथ धोते हुए आप कहें कि नहीं जी नहीं है जड़ा मेरे नाल बह के खा रहा सी है तो बड़ा वड्डा करप्ट बंदा है। ऐसे नहीं होता मियाँ साहब। वो डॉक्टर कदीर साहब ने आपके बारे में सही कहा हुआ है कि आपका ज़हन 8वीं क्लास के बच्चे से भी कम है। और ये पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम जान चुके हैं। चंद 100 या चंद हज़ार लोग हैं जो अभी आपके बयानिए के साथ या आपके साथ खड़े हुए हैं। वो पता नहीं उनको ज़ाती मफाद है कोई, इस वजह से आपके साथ खड़े हुए हैं, नहीं तो लोग आपकी असलियत जान चुके हैं। लाहौर भी आपके हाथ से निकल चुका है, पंजाब आपके हाथ से निकल चुका है। उसकी वजह यही है कि ये शऊर और आगाही का दौर चल रहा है। ये 2023 चल रहा है, ये 1970, 75, 80 नहीं है। हर बंदे ने तहकीक की हुई है कि पाकिस्तान के अंदर किसने क्या खाया हुआ है। आपने पाकिस्तान को जो नुकसान किया हुआ है, पाकिस्तानी अवाम को दिवालिया किया हुआ है, ये पूरी पाकिस्तानी कौम बखूबी समझ चुकी है, जान चुकी है। आप आएँ, इलेक्शन का हिस्सा बने, फिर पता चलता है कि आप कैसे पाकिस्तानी अवाम के दिलों में दोबारा घर करते हैं। ये अगर पाकिस्तान के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, मैं नहीं समझता कि आपको 10 से 20 सीटें भी मिलें। ये जो आपके अरस्तू, ये जो ख्वाजा साद रफ़ीक, ख्वाजा आसफ़, ये जितने भी बड़े बड़े आपके लीडरान, ख्वाजा लतीफ़ दूसरा लतीफ़ साहब हो गए जो शेखपुरे वाले हैं, ये अपनी सीटें भी नहीं जीत पाएंगे। ताड़ साहब अपनी सीट नहीं जीत पाएंगे। आप तो ऐसे धड़ल्ले से बातें कर रहे हैं जैसे आपने पता नहीं क्या कर दिया है।
तो आप ज़रा वापस आएँ, फिर आपसे ये पाकिस्तानी कौम जो है ये हिसाब लेगी पूरी तरह। आप पाकिस्तान आएँ सिर्फ।